एसिडिफिकेशन. एसिड रेन रेफर्स टू एनी प्रेसिपिटेशन, बारिश हो, कोहरा हो, मिस्ट, स्नो. मिस्ट क्या होता है? हल्का पानी का मतलब ड्रिजल. बहुत ही मिस्ट छोटे पार्टिकल. नहीं, एक्चुअली ना, धुंध भी नहीं कह सकते इसको, क्या कह सकते हैं? हाँ, इसको एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो, बहुत लाइट कलर की एक धुंध जो कि हवा के साथ ना वेवरिंग हो रही होती है उसकी. फॉग एक जगह पर जम जाता है, ठीक है, वो इतनी जल्दी हवा के साथ बहुत जल्दी मूव नहीं करता, उसके अंदर थोड़ा भारीपन होता है, मिस्ट थोड़ा सा लाइट होता है. फॉग ग्राउंड के ज्यादा क्लोज होता है, मिस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है. ड्यू कैसा? वो थोड़ा सा अलग होता है. जब आप देखो टमी नहीं बोल रहे हो ड्यू, तो वो भी उसमें भी फर्क होएगा कि नहीं होगा. अब जानेंगे काम इसके बारे में, जस्ट वेट फॉर 11th क्लास ज्योग्राफी. उसके उसके अंदर हम जब क्लाइमेटोलॉजी वगैरह करेंगे हायर लेवल की, तब और ज्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा. अभी देखो छोटी मोटी चीजें तो आप प्रेसिपिटेशन वगैरह तो जान गए हो. कि कोई आपसे बोले कि प्रेसिपिटेशन क्या बारिश होती है क्या, आप तो जिंदगी भर आंसर कर पाओगे ना सबको, क्या नहीं है. प्रेसिपिटेशन सिर्फ बारिश की फॉर्मेट के अंदर नहीं होती है ना. तो हाँ. एसिड रेन रेफर्स टू एनी प्रेसिपिटेशन दैट इज मोर एसिडिक देन नॉट. अब जो ओले वाली जो बर्फ गिरती है, तो वो बर्फ बिस में उठाकर कोका कोला में डाल के पी जाओगे? नहीं सर, क्यों? उसमें पॉल्यूटेंट हो सकता है. कह रहा हो सकता है, दुखी मन से बोल रहा है. कह रहा हो सकता है, कह रहा वैसे तो उठा लेता मैं, लेकिन पोल्यूशन हो सकता है. फर्टिलाइजर की तरह तुम इसे क्या पेस्टिसाइड की तरह यूज करते हैं. वो कोई फोटो भेज रहा था मुझे, कौन भेज रहा था, अब में से किसी ने मुझे टेलीग्राम पे फोटो भेजी थी या व्हाट्सएप पे, कि इंडियंस पता नहीं पेप्सी या कोका कोला पी रहे हैं, और ये यूएसए के फार्मर्स ने या फिर इंडियन फार्मर्स ने उनको पेस्टिसाइड्स की तरह यूज करना शुरू कर दिया है. हाँ, आप में से किसी ने भेजी भी थी मुझे अभी टेलीग्राम पे, अभी 2-4 दिन पहले. तो इट इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल. क्यों? पीएच ऑफ इट इज हैविंग पीएच ऑफ लेस देन 5.6, और जो पीएच होता है बिलो 7, इट इज एसिडिक. ठीक है. अब जैसे पुराने जमाने में हम डिस्कस कर भी रहे थे प्रीवियस चैप्टर में, सारी बातें वही हैं. पुराने जमाने में बारिश का पानी वाटर हार्वेस्टर के तौर पर तो देखो अभी भी यूज करा जाता है, लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया था, बारिश का पानी हर शहरों में स्टोर करने लायक. इट इज जस्ट लाइक एसी का पानी, है ना. नुकसानदायक होता है ना, मैंने आपको बताया था. कभी ऐसा मत करना कि एसी के पानी को पी लो या फिर नहाने लग जाओ उससे. खतरनाक होता है वो एसी के पीछे से जो पानी निकल रहा होता है. ठीक है. हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि पुराने ज़माने में जैसे बारिश का पानी लोग स्टोर करते थे, उसको पीने की तरह भी यूज़ करते थे, और बारिश का पानी सेव करने के बाद पिया जाए, इस चीज़ को आप एक मूवी जो आई थी लाइफ ऑफ पाई, उससे भी देख सकते हो. जब वो बोट में जब वो उस शिप में जो बोट होती है जो उसमें जो फंस जाता है टाइगर के साथ. अब ओशन की वाटर की तो यही खास बात होती है ना, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, है ना, बिकॉज इट इज़ वेरी सॉल्टी, और डिहाइड्रेशन का कारण आपका बन सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, और आपकी हेल्थ और खराब हो जाएगी, आपको और पानी पीने का मन करेगा उसके बाद. ठीक है. तो वो क्या करता है, बड़ी सारी कैन जो उसकी बोट में होती है उसको पैरों में फंसाकर, हाथ में 2 कैन पकड़कर, पैरों के बीच में एक बाल्टी रखकर उसमें वो पानी भर रहा होता है, फिर वो आराम से अपना 2-3 दिन का पानी का गुजारा करता रहता है. तो एसिड रेन इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन फ्रॉम एसिडिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, oxides of nitrogen, which are emitted from burning of fossil fuels. So it is also recognized that acid rain, fog, mist, they move out of the atmosphere and settle on dust particles, which in turn accumulate on vegetation such as acid depositions. एक परत बना लेती है उनकी, मतलब एटमॉस्फेयर से मूव आउट होकर, मतलब ऐसा मत समझना कि ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं, मतलब नीचे आकर सेटल हो जा रहे हैं. अब ये कौन से एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के साथ होता है, विच आर डेंस. पता है हवा में कोई भी चीज काम कैसे करती है, मैं आपको बताता हूँ. ये छोटा सा कार्बन सूट पार्टिकल है. अब ये फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल है, आराम से हवा में उड़ रहा है, कोई सेटल बेटल कहीं पर भी नहीं हो रहा है, लेकिन वैसे कार्बन सूट पार्टिकल्स हैवी होते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी जाना था इस चीज को. अब इसके ऊपर एक नई एमिशन हुई, और एक और पार्टिकल इससे टकरा गया कहीं पर ऐसे,
थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन हवा का रुख अगर अच्छा खासा तो ऊपर उड़ता रहेगा थोड़ा सा, लेकिन ये नीचे आने की कोशिश करेगा बस। अगर एक पार्टिकल अगर इसके साथ और चिपक कर अगर आ गया, या ये सेकंड वाला पार्टिकल के अंदर भी अगर ये हैवीनेस है, बस उसके बाद नीचे इसके ऊपर ऐसी डिपोजिशन हो जाती है। अब 6 क्लास की साइंस की लखमीर सिंह मंजीत को अपनी एनसीईआरटी का एक रूल याद करो। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था, मैंने कवर करवाया था ना आपको, फोटोसिंथेसिस के कंटेक्स्ट में। श्रेया, एक सेमी प्लांट है, धूप में ही है वो रखा हुआ, बाकी सारी पत्तियों को सनलाइट उस तक मिल रही है, पहुंच रहा है पानी वगैरह जो हमने डाला है। अब एक पत्ती को हमने 2 दिन के लिए एक ब्लैक चार्ट पेपर से ढक दिया और उसके ऊपर पन्नी चढ़ा दी कि कैसे भी कर यहाँ पर जो है वो सनलाइट पेनिट्रेट कर ही ना पाए। जब हम 2 दिन के बाद उस ब्लैक चार्ट पेपर को या जिस भी चीज से हमने ढका, अगर हम उसको हटाएंगे वहां पर, वो पत्ती काली दिखेगी कि नहीं दिखेगी एज कम्पेयर टू अदर लीव्स ऑफ द सेम प्लांट? जान Yes. खत्म हो गई ना उसकी? हम्म, दोबारा रिज्यूविनेट करने के चांसेस कितने हैं उसके? नाम मात्र के बराबर, है ना? नाम। तो हम्म, अब समझने की कोशिश करो, दोबारा इस पॉइंट पर आओ। जो एसिड रेन होती है, इट इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन फ्रॉम एसिडिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, ऊपर मतलब एटमॉस्फेयर में फ्री फ्लोट कर रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब फॉसिल फ्यूल्स को आपने बंद करा उसकी वजह से। जब ये ऐसी एक परत जब ये बना लेंगे, दे मूव आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड सेटल ऑन डस्ट पार्टिकल्स व्हिच इन टर्न एक्यूमुलेट ऑन वेजिटेशन एज एसिड डिपोजिशंस। अब हल्का सा अगर कल को यहाँ पर बारिश होती है, जिस अब ये तो हमें कैसे दिखेंगे? धूल की तरह ही तो दिखेंगे ना। ये हमें एक डस्ट की तरह ही तो दिखेंगे, है ना? और हम क्या सोचेंगे, चलो यार रोज रोज ये पानी वानी मारकर इसको हटा दिया जाए, लेकिन अब सारे पेड़ों तक पहुंच पाएगा वो पानी? वो चलो ठीक है, आपने स्प्रिंकलर लगा दिया खेतों के बीचों बीच में, स्प्रिंकलर लगा दिया कि ज्यादा पानी डालोगे तो फसल बर्बाद हो सकती है या जो भी है। स्प्रिंकलर आप आई थिंक सिस्टम जानते होगे, आपने देखा होगा, हमारे स्कूलों में होता था, पार्कों में होता था। ये ये गोल 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 घूमता है और हर जगह पर पानी जो है वो पहुंचाता है ना? अब क्या होगा, ये ध्यान से समझना, ये है, इसको मिटा देते हैं, ये है यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है यहां पर नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स। जैसे ही इस पे बारिश का पानी या स्प्रिंकलर पानी, कोई सा भी पानी, इन पत्तियों पे पड़ना स्टार्ट हुआ, बस गीले होने के लिए तो प्यासे होकर बैठे हुए थे ये। गीले हुए जैसे ही ऊपर जो पॉल्यूटेंट्स की जो परत है वो एसिडिक गैसेस है, जैसे ही पानी उसके अंदर मिला वो बन गया एसिड रेन। एसिड वाटर मतलब रेन क्या, ऊपर से तो क्या ही गिर रहा है, एसिड वाटर। अब ये पत्तियों को झंझोर के रख देगा, और फिर ऐसे पॉल्यूटेंट, चलो पेड़ सरवाइव कर भी गया, ऐसे पॉल्यूटेंट फिर अब मान लो कि यहाँ पर कोई एक अंकुरित बीज है, कुछ क्रॉप अगर उग रहा है यहाँ पर, उसमें एंटर कर गया। बात फिर कनेक्ट करो अपने प्रीवियस चैप्टर्स जो हमने एनवायरमेंट के अंदर पढ़े थे इसी बुक के अंदर, पीएमएफआईएस में, फूड चेन वगैरह के अंदर एंटर नहीं कर जाएगा आराम से? बताओ, ये क्या लिखा हुआ था देखो यहाँ पर,
कहाँ गया ये? volatile organic compounds, some are carcinogenic. Ability to cause cancer. ठीक है. When rain falls, acid from these depositions leak and they form acid dews. फिर तो वो हर जगह, मतलब आप एसिड ड्यू क्या आप छोड़, मतलब उसको एसिड ड्यू का टॉपिक क्या पढ़ना. अब तो आप ये मान लो जब ऊपर से वो पॉल्यूटेंट्स हवा के अंदर, जब रेन ही एसिड हो रही है, पत्तियों के ऊपर परत ही ये, जब ये जो एसिडिक गैसेस इनकी बस गई थी, इसके ऊपर जब पानी चाहे बारिश आया चाहे कहीं से भी आया, ये भी एक एसिडिक वाटर बन गया है. ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है हर जगह ये लेकर आएगा बर्बादी. एंड ड्यू ड्रॉप्स क्या होती हैं? ये होता है श्रेया वो स्प्रिंकलर वाला ड्रिजल. बट ये एसिड कैसे? ड्यूज तो फिर पत्तियों पे जमा ना, नीचे सॉइल पे जम गया, क्या बोल रहे हो? वो तो नहीं, ड्यू ड्रॉप्स, ये सिंपल. वो परत जो है वो जमी हुई थी, बारिश हुई, मतलब वहीं पे रहा नीचे. हाँ. अरे मैं बता रहा हूँ, जैसे कॉलिन की बोतल लो, ठीक है, छत पे मान लो हमारा 4th फ्लोर पे घर है श्रेया, मान लो, ठीक है, हमने बालकनी में बड़े सारे पेड़ पौधे सब कुछ लगा रखे हैं, तो दिल्ली जैसी जगह में रह रहे हैं, गुड़गांव जैसी जगह में रह रहे हैं, नोएडा जैसी जगह में रह रहे हैं, आसपास इंडस्ट्रीज है, रोज पोल्यूशन करती हैं, पराली का धुआं वगैरह वो करके. अब हमने डिस्कस करा बड़े दिनों से, यार पानी वानी नहीं डाला, चलो यार इससे डाल देते हैं और पत्तियों को बहुत अच्छे से चमका देते हैं. अब मैं छत पर गया और मैं ये कर आ गया, इसको ऐसे ही छोड़ा है. ऑब्वियसली बात है, कॉलिन की बॉटल जब कॉटन की रुई पकड़ के एक एक को पहुंचूगा तो एनी पत्ती को, है ना. बारिश भी जब होती है उसके बाद भी आप अपनी बालकनी में देखो, यही तो बूंदे आ जाती हैं पत्तियों के ऊपर, देखो यही बूंदे आ जाती हैं, सामने वाले पेड़ को देखो यही ऐसी बूंदे आ जाती हैं. बस ये इसके अंदर जो भी, हाँ जी, एक सेकंड रुकना, बे आजा कहाँ गया यार. हाँ, इसके अंदर अब जो भी ये जो पोल्यूटेंट होगा, SO2, NO2, अलग अलग ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के NOx, बस इनका अब जहर बनना स्टार्ट, और ये प्रॉपर तरीके से ये हर जगह यहाँ पर ये फैलेगा, और अच्छी खासी जो पत्तियों की जो ग्रोथ ये जो हो रही थी, इसको झंझोर के रख देगा, मार देगा. क्योंकि अब जब इसमें से अब कोई जो बूंद है जो बारिश की जाए कैसे भी, अब जब वो गिरेगी पत्तियों के ऊपर जो एसिडिक गैसेस के साथ कॉम्बिनेशन में अब जब वो आई है, तो इट इज वेरी harmful because it might be having volatile organic compounds, nitrogen oxides, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं. अब ये सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं है. समझ में आए? ये अब क्या है? जहर है. ठीक है, हर जगह चला जाएगा. आप इसको पी लो, पता लग जाएगा क्या हो जाएगा. ऐसा तुम्हें लगता है? जिस दिन मैंने ये कॉलिन वाला पानी डाला छत पे, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था पत्तियां ठीक है. अब pH scale is measured of it is a measure of how acidic और basic alkaline a solution is. अच्छा, हम शुरुआत कैसे करते हैं pH पेपर में? कौन से नंबर से देखना? 7 नहीं, मतलब 7 से तो इधर उधर जाते हैं ना वैसे हम. 7 न्यूट्रल होता है ना, क्योंकि अच्छा हाँ सर, न्यूट्रल सर. हाँ, मैंने न्यूट्रल. केमिस्ट्री लैब में जब मैं अनपढ़ हुआ करता था
इससे सारे कलर बनाए हैं मैंने, सारे के सारे। मुझे केमिस्ट्री लड़के लैब से कर बर्खास्त कर दिया, हाँ बर्खास्त कर दिया गया था कि तुम किसी दिन यहाँ पर आग लगा दोगे, कोई लड़की लड़का मर जाएगा यहाँ पर, तुम बाहर ही ना करो, तुम ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे। ब्लू ब्लू कलर के धुएं निकाले मैंने। मैंने मिस्टर बीन वाला वो देखा था एपिसोड एक, वो केमिस्ट्री लैब में वो ब्लू कलर का धुआं निकाल के नहीं आ जाता है। मैंने सर्च करा गूगल, वैसे तो कभी गूगल नहीं खोला, हमेशा उल्टे सीधे कामों के लिए, गाने कौन सी, मूवी कौन सी, स्पाइडरमैन की मूवी डाउनलोड हो जाए, ये हैरी पॉटर हो जाए, ये गेम डाउनलोड हो जाए। पहली बार जिंदगी में सर्च करा था, मुझे आज भी याद है कि ये ब्लू कलर का धुआं बनता कैसा है केमिस्ट्री लैब के अंदर। टीचरों से मैंने बोल बोल के पता लगाया, मैं एकदम से तो समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ। 4-5 अलग अलग जो लैब का पीरियड होता था उसमें वो कलेक्ट करे मैंने चीजें चोरी कर करके, फिर मिला दिए मैंने एक दिन उसको, और जलती गैस के ऊपर, बर्नर के ऊपर रख दिए मैंने उसको। मैं कहा ये बहुत अच्छा शीशा है, जलने के बाद भी नहीं फटता है। मैं कहा मेरी केतली तो फट गई थी किचन में। टीचर बोली तुम निकलो ऐसे। एक वो याद है 10th क्लास में श्रेया, वो सोप बनाना होता है हमें, एंड में जो चैप्टर एक होता है, एक ऐसा टास्क होता है हमारे ऊपर, सोप बनाना होता है हमें ओरिजिनल का। अब मुझे नहीं पता ओरिजिनल में आप लोगों के स्कूल वालों ने कभी बनवाया हो, केमिस्ट्री लैब में नहीं बनवाया हो। वो मयूर सोप इतना हार्ड मैंने बनाया, और इतना बड़े साइज का बनाया, एक तो वो पापड़ जैसे शेप का, और पापड़ जितना बड़ा, और इतना हार्ड कि किसी के सर के ऊपर फेंक कर अगर मैं मारूं तो वो वहीं उसकी मौत हो जाए। आपकी साइंस नहीं थी क्लास 12 में? हाँ, ये तो एक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट होता है लैब में क्लास 12 में, वो भी बहुत मजे आते हैं उसमें। क्या होता है उसमें? मतलब उसमें क्या कुछ एक्सपेरिमेंट करके पिंक करना होता है उसके लिक्विड को, अच्छा, टाइट्रेशन, बेबी पिंक करते हैं उसे। वो तो मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने रोक लिया। मैं एक बारी ना, जो स्कूल में श्रेय वाटर कूलर नहीं होता, जब इन्होंने मेरे को केमिस्ट्री लैब से बाहर निकाला ना, तो जितनी भी चीजें पड़ी थी ना केमिस्ट्री लैब में, मेरा मन कर रहा था सबको इकट्ठा करके इसमें वाटर कूलर में डाल दूं। खत्म पूरा स्कूल, सिर्फ मैं ही आऊंगा कल से मयूर है। रिकॉर्ड ऑफ है। अब कैसे नहीं पढ़ाओगी मुझे? हाँ, आतंकी। उन्हीं टीचरों ने फिर नजरें झुका झुका के बैच पहनाए मुझे 11th क्लास में। 4 मजूमदार थे आपने। अभी अभी भेजूंगा मैं उसको, वो क्लास के बाद अभी देखना, अभी टाई की फोटो भेजूंगा। आज तक वो टाई मैंने उससे वो बैचेस नहीं उतारे, वो टाई समेत ही रख रखी है मैंने उसको, वो पहचान के लिए। नहीं नहीं, बैचेस हमारे पास ही होते थे, मतलब चाहे कोई से भी क्लास हो। मैं इकलौता ऐसा पर्सन था अपने पूरे स्कूल के इतिहास में, पूरे स्कूल के इतिहास में सिर्फ 3 बैचेस एक साथ थे। नहीं, अरे नाइन्थ क्लास में बैच सेरेमनी थी, मतलब सेरेमनी की थी, सिलेक्शन था। तो श्रेया सिलेक्शन के लिए गया प्रिंसिपल रूम में, उसने 50 रुपए का फाइन लगा दिया बालों को देखकर मेरा। खरी कल कल कट जाना चाहिए मेरा, कल सरसों का तेल लगेगा तुम्हारे यहाँ बैठ के। मैं कहा मैं तो सिलेक्शन के लिए आ रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए आया हूँ, कह रही तुम्हें बनाएंगे हम। मैं कहा अच्छा। और मिड टर्म का रिजल्ट ही आया था ना, मतलब वो करके मैम सबसे पूछ रही आप लोगों के कितने मार्क्स आए साइंस में, मैथ्स में, और आगे 10th में क्या लोगे वो करके। तो सब लोग अपने मार्क्स बता रहे भाई, हमारे 80 में से 72 आए, 75 आए। कह रही तुम्हारे कितने आए? मैं कहा 1.5 नंबर साइंस में, 3.5 नंबर मैथ्स में। फिर लगाओ 50 रुपए इसके ऊपर फाइन। क्या फायदा उससे, जो उस टाइम पर वो टॉप कर भी गए, क्या कर लिया उन्होंने लाइफ में? पढ़ने का भी एक वक्त होता है, लोग अब मजे करते हैं, अब जब पढ़ने की टाइम होता है तब तब पढ़ के क्या कर लिया। तो it ranges from 0 to 14. A pH of 7 is neutral. A pH less than 7 is acidic. And a pH greater than 7 is basic. So it is based on hydrogen ion concentration in an aqueous solution. और जिंदगी में मैं कुछ भी भूल सकता हूँ मगर ये aqueous solution नहीं भूल सकता। मेरा फेवरेट केमिस्ट्री लैब के अंदर।
कुछ मतलब वही मतलब जो पानी वानी जो रखा रहता है इसी के अंदर तो हम मतलब सब कुछ डाल के टेस्ट करते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस को मिला कर, है ना। तो पीएच वैल्यू डिक्रीजेस एज हाइड्रोजन आयन लेवल्स इंक्रीज। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए इन्होंने इसको भी बोल्ड करके ऐसा दे रखा है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर में भी पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़वाऊंगा, तब आपको ये हाइड्रोजन आयन लेवल वाली बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपको अगर आयन, एटम, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इन सब में अगर दिक्कत आती है ये हम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ इसको डिस्कस करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये डेडिकेटेड चैप्टर्स है हमारे वहां पर, ठीक है। A solution with pH 4 is 10 times more acidic than pH 5 and 100 times more acidic than pH 6. While pH range is usually given as 0 to 14, lower and higher values are theoretically possible. क्या लिखा हुआ है? Theoretically possible, not practically possible. जीरो टू 14 मतलब किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल कर आएगी ना, है ना। अब वो ये कह रहे हैं थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, एक दिन के लिए मुझे तो केमिस्ट्री लैब में बताता हूँ कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकलेगी, 0 या फिर 14। तो गैसेस दैट कॉज एसिड रेन, नंबर 1, ये याद रखना, आपके पास एक हैंडी सोर्स है बना बनाया कि एसिड रेन के सोर्सेस क्या। एक है दोस्तों सल्फर ऑक्साइड्स। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी ये NOx लिखा हो और SOx लिखा हो, कुल मिलाकर आपके सामने जब भी साइंस में, केमिस्ट्री में कभी भी ये X लिखा हो तो समझ जाना ये कोई एक चीज नहीं होती है, दिस इज नहीं अम्ब्रेला है ये ऑक्साइड्स का, ये एक बास्केट है ऑक्साइड्स की, इसके अंदर बड़ी सारी चीजें समा जाएंगी। ये कोई एक वर्ड नहीं होता कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, अरे ऑक्साइड कुछ नहीं है, ऑक्साइड्स हैं बड़े सारे। अब इसके अंदर मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन एक्स एक बास्केट होती है, एक अम्ब्रेला होता है। श्रेया आपको तो पता ही होगा ये वाली चीज। हाँ सर। और जैद सल्फाइड, तुमने भी इसको पढ़ा ही होगा, अगर तुम्हारे पास अगर ये है तो मैथ्स, अगर अभी तो मैं तो 12th तक तो आपके पास रही होगी साइंस वगैरह नॉर्मल, हाँ सर, हाँ सर। है ना। थप्पड़ मारो अपने आपके एक बारी। अबे क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा अपनी। वही तो, इससे देखना, इसको ट्रेडिंग की क्लास में डेल्टा थीटा वेगा गामा की वैल्यू निकलवाऊंगा, और जहां इसने गलत वैल्यू दी लाहौल बिला वक्त। और जैद किसने लेने को बोला था वैसे, मतलब श्रेया आपको या जैद, आप में से किस किस के पास नॉन मेड थी? अरे कुणाल ने ली नॉन मेड, मैं कहा तू लौट के मेरे पास ही आएगा, ले ले। नॉन मेड क्या सर? अरे हमारे नॉन Non-medical. मेडिकल नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ मतलब मैथ्स, केमिस्ट्री और इसको फिजिक्स को नॉन मेडिकल बोलते हैं, मारे बोरिंग लोग मतलब कुल मिलाकर, ठीक है। तो कुणाल ने ली, आज तो अनलॉक की वैल्यू नहीं निकल पाया। अच्छा, चाची मेरी तरफ देख रही, मैं कहा लौट के मेरे पास ही आया, कुछ नहीं कर पाएगा ये। मेरे जितने दोस्त थे ना नॉन मेडिकल जिन्होंने ली थी, मैं कहा देखो भाई, अगर तुम्हारा आईआईटी नहीं निकला तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत डार्क है, और आईआईटी की वजह से 12th में परसेंटेज नहीं ला पाओगे तो फ्यूचर डबल तरीके से डार्क है तुम्हारा। हमारे स्कूल में से किसी का ही नहीं हुआ आईआईटी 2014 की बैच में, जिस साल मैंने 12th पास आउट करी थी। और फिर जितने लोग सर्टिफिकेट अपना लेने आए थे, मैं कहा क्यों भाई, क्या बोलते थे तुम लोग 9th-10th में, यू आर टॉपर, प्रिंसिपल लड्डू खिलाएगी तुम्हें। मैं कहा बन गया मैं जनकपुरी का बाप, आप बताओ। मैं जब पढ़ना था तब तो पढ़ के दिखा दी ना। कह रहे 10th क्लास में तो हमारी आई थी। मैं कहा जा कॉलेज लेकर पहुंचा, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट एडमिशन दे दे वो तेरे को, तो मुझे भी बता दियो। मैं बात उसकी नहीं है, पता यार, हर एक चीज का एक वक्त होता है यार। अब नहीं मन लगता था, नहीं समझ में आती थी पढ़ाई, तो भाई नहीं आती थी, लेकिन दिमाग तो था ना, कैपेबिलिटी तो थी यार, पता लगा अपने यार अंदरूनी क्षमताएं। उस टाइम पर पढ़ के कर भी क्या लेता है यार, 9-10 में टॉप करके। मेरे को अच्छा लगता है कि यार अच्छा वो नहीं पढ़ा, दुनियादारी इतनी जानी कि हर चीज के, मूवी के एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल सब पता रहते हैं मुझे यूपीएससी में।
लाइफ का तो पूछो ही मत यार, क्यों दिल दुखा रहा है यार। 9:30 रात को दिल दुखा रहे तुम। अच्छा मैं आपसे अभी एक चीज पूछ रहा था, क्या नहीं चलो यार यहाँ पर दे ही रखा है, छोड़ो, फिर मैं लखमीर सिंह से करवा दूंगा। तो एसिडिक गैसेस जो हैं आपके सामने यहाँ पर दे रखी हैं। एसिडिक गैसेस ऑटोमेटिकली एसिड रेन करवा देंगी क्या? बोलो सर, अगर उसमें पानी अगर मिक्स होकर आएगा तो, हवा से अगर वो मिक्स होकर आ रहा है, हवा में अगर वो गैसेस हैं, तो जो पानी है वो सबसे टॉप पर तो प्योर फॉर्मेट के अंदर ही गिर रहा है, बस जैसी वो रास्ते में जो पॉल्यूशन को टकराएगा तो वो जहरीला बन जाएगा। अच्छा दूसरी चीज, अगर श्रेया वो गैसेस सारी की सारी पत्तियों के ऊपर परत बिछाकर बैठी हुई ऑलरेडी, तो हम बारिश का क्यों वेट करेंगे? मैंने अभी एग्जांपल में नॉर्मल उसी से तो कॉलिन की बोतल से ही तो स्प्रे करा था, है ना? तब भी तो वो जहरीला बना दिया मैंने पत्ती को और पानी को और उनकी बूंदों को, जैसा भी मैंने जहर दिखाया वो। हाँ क्या वो जहर अपना ये, तो सल्फर ऑक्साइड्स, fossil fuel burning, power plants, smelting of metal sulfides ore, industrial sources, and industrial production of sulfuric acid in metallurgical, chemical and fertilizer industries. उसके बाद ये तो हो गए, ये सारे हो गए कैसे कॉजेस? एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। एंथ्रोपोजेनिक। अब ये वाले जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल कॉजेस। नेचुरल, तो इसको डिवाइड कर देना प्लीज यार, ठीक है? एक जो सोर्स है ना, एक जगह लिखना सल्फर ऑक्साइड्स के सोर्सेज हैं, एक है एंथ्रोपोजेनिक, दूसरे हैं आपके नेचुरल। वोल्केनो, सीज एंड ओशंस, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इनमें भी सल्फर ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है? उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, NO, NO2, N2O। तो फॉसल फ्यूल बर्निंग, लाइटनिंग, बायोमास बर्निंग, फॉरेस्ट फायर्स, ओशंस एंड पावर प्लांट्स, ठीक है? ये फालतू बात है, वो कह रहा था यार मेंशन NIOS। अच्छा NIOS आप में से किसी को पता है? मयूर आप तो जानते होगे, ये भी, हाँ ये भी एक बोर्ड होता है मतलब, और इसका जैसे इग्नू जो होता है ना, वो मयूर कहना इग्नू टर्म शुरू होती है यूज होना कॉलेज लेवल पर, NIOS स्कूल में 12th लेवल 11th लेवल पर भी होता है। जैसे ओपन स्कूल लिखना सर। हाँ ओपन स्कूलिंग, एक ना वो होता है, क्या कहते हैं उसको यूपी में, आई कौन से बच्चे होते हैं वो, ICS कौन सा बोर्ड होता है वो, है ना? तो बड़ा टफ बोर्ड होता है वो, उसमें 90% ही शायद से किसी की आती हो। ICSE यूपी बोर्ड का। हाँ ICSC बोर्ड है ना? तो ऐसे एक और होता है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो वो कह रहा है कि ये मैंने वहां से चोरी कर रखे हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ, acid rain is caused by the pollution of the environment by carbon dioxide and nitrogen, carbon monoxide and carbon dioxide, ozone and carbon dioxide, nitrous oxide and sulfur dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड तो गलत ही ऑप्शन नहीं हो सकता है ना? तो डी है इसका आंसर एक्चुअली। देखो कार्बन वाले तो आप आराम से हटा सकते थे ना, तो ये तो गया हर जगह पर, हाँ ठीक है? तो CO and CO2 react with rainwater to form weak carbonic acid. Hence, rainwater is naturally slightly acidic. But this is not enough to call it acid rain because acid rain में क्या होना चाहिए? pH वैल्यू भी 5.6 से कम होनी चाहिए। ये रूल याद रखना, ठीक है? इसकी वजह से नहीं हो पाया वो। Even increased concentration of CO and CO2 is not enough to cause rainwater of pH less than 5.6. अब वो एक आपको कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूट वाली बात हो सकती है किसी किसी के बीच में, जो ज्यादा ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रखी है, कह रहा है ओनली NIOS का जो मटेरियल है
पेज नंबर फलाना टिक में बता रहा है, कह रहा है वो मेंशन कर रहा है कि NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन हम प्रॉपर तरीके से अब जानते हैं मेन मुद्दे की बात। N2 and NO2 NO they are neutral in nature. N2O3 NO2 and N2O5 they are acidic in nature. These acidic oxides react with water and they produce acids like HNO3 nitric acid, HNO2 nitrous acid, which can cause acid rain. So neutral oxides they are comparatively less and they combine with oxygen and produce nitrogen dioxide. So N2O and NO they are indirectly involved in causing acid rain. तो नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक लाफिंग गैस है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस ऑल्सो, और सल्फर डाइऑक्साइड अल्टीमेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। देखो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहां पर आप देख लो प्रॉपर तरीके से NO, NO2 एंड N2O। यहां पर देखो NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, कंफ्यूज मत होना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O। अब अलग अलग प्रकार की दोस्तों जो ये एसिड डिपोजिशन होता है ये कैसे कैसे होता है। तो एसिड रेन इज अ ब्रॉड टर्म रेफरिंग टू अ मिक्सचर ऑफ वेट एंड ड्राई डिपोजिशन। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिपोजिशन मटेरियल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो एक होता है वेट डिपोजिशन। इफ एसिड केमिकल्स इन द एयर दे आर ब्लोन इनटू एरियाज जहां पर जो वेदर है इट इज वेट, तो एसिड्स कैन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, फॉग और मिस्ट। अब as this acidic waters flows over and through the ground, it affects a variety of plants and animals. ये तो हो गया वेट डिपोजिशन, यानी कि जहां पर एसिडिक गैसेस जो थी उन्होंने परत बनाकर रखी हुई थी जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे, और प्रेसिपिटेशन हो पड़ी अलग 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 प्रकार की। ग्राउंड लेवल पर आकर हर एक प्रकार की प्रेसिपिटेशन जनरली पानी तो बनेगी ना, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो हिल स्टॉर्म हो, चाहे वो स्लीट स्टॉर्म हो, कुछ भी हो, है ना। तो उस जगह पर जब वो पूरे का पूरे जो ये केमिकल जो ये फैला होगा तो वो होगा वेट डिपोजिशन का वेट एसिड डिपोजिशन, ऐसा कह सकते हैं आप उसको। एक होता है ड्राई डिपोजिशन। इन एरियाज वेयर द वेदर इज ड्राई, एसिड केमिकल्स जो हैं वो डस्ट या स्मोक की फॉर्म में एक परत बनाकर किसी एक चीज पर बैठ सकते हैं एंड दे फॉल टू द ग्राउंड थ्रू ड्राई डिपोजिशन इज सिकिंग टू द ग्राउंड, बिल्डिंग्स, वेजिटेशन, कार्स एक्सेट्रा। तो ड्राई डिपॉजिटेड गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन बी वॉश्ड अवे बाय रेनस्टॉर्म्स, रन ऑफ, एंड दिस रन ऑफ वाटर मेक्स द रिजल्टिंग मिक्सचर मोर एसिडिक। अब एक रूल सुन लेना ध्यान से। यार एक मिनट माइक बंद कर लो, किसका माइक ओपन है? कुणाल माइक बंद करो ये, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ द एसिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इट फॉल्स बैक टू द अर्थ थ्रू ड्राई डिपोजिशन। ठीक है। अब केमिस्ट्री क्या है एसिड रेन की? देयर आर 6 बेसिक स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन एसिड रेन। ये भी काफी चीज आपके लिए हैंडी है कि स्टेप्स आपको यहां पर दे रखे हैं ऑटोमेटिकली। तो आप अगर कल को आ जाए कि कॉजेस क्या है या फिर कैसे एसिड रेन होती है तो आपके पास सब कुछ है यहाँ पर। एटमॉस्फेयर रिसीव्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सोर्सेस। ये आपने देख लिया यहाँ पर, कौन गया ये fossil fuel burning, power plants, smelting of metal sulfide source, industrial sources, ये anthropogenic, volcanoes, decomposition organic matter, seas and oceans, और ये सारे के सारे natural। ठीक है। सबसे पहले एक सोर्स होना चाहिए हमारे पास। तो एटमॉस्फेयर जहां से ये ऑक्साइड जो है सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिसीव कर सके, चाहे फिर वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हो चाहे वो नेचुरल सोर्सेज हो। अब होगा क्या, सम ऑफ दीज ऑक्साइड्स फॉल बैक डायरेक्टली टू द ग्राउंड एज ड्राई डिपोजिशन। रूल क्योंकि हमें क्या कहता है, half of the activity in the atmosphere it falls back to the earth through dry deposition only। कैसे? वो pollutants हवा में उड़ रहे हैं, अभी मैंने श्री आपको बताया ना 2-4 जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो मर्ज होते हैं उनके अंदर भारीपन आएगा, डेंसिटी बढ़ेगी, तो वो सेटल डाउन होना शुरू होंगे, वो नीचे की तरफ आएंगे ग्राउंड की तरफ, ऐसे करके वो सेटल होते हैं।
इधर क्लोज टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन और सम डिस्टेंस अवे, वो डिपेंड करता है ना कितनी दूर तक उड़ते चले गए या फिर कहां पर वो घूम रहे हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप, सूरज की किरणें ये एक प्रोसेस को ना बहुत उसके अंदर एक गति ला देती है, एक तेजी का प्रोसेस बना देती है। क्या है वो? सनलाइट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ फोटो ऑक्सीडेंट्स सच एज ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली बात है क्योंकि सनलाइट के अंदर तो अल्ट्रावायलेट रेस वगैरह ये सब कुछ है और गर्माहट है, तो ये जो फोटो ऑक्सीडेंट्स हैं यानी कि ऐसे ऑक्सीडेंट जो कि किसका इंतजार कर रहे हैं? सनलाइट का, ये और ज्यादा गति से मतलब तेजी से जो है इनका फॉर्मेशन होने लगता है, ये पास आने लगते हैं, सच एज ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। एंड दीज फोटो ऑक्सीडेंट्स इंटरैक्ट विद ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थे हवा के अंदर, एंड अदर गैसेस लाइक NH3 टू प्रोड्यूस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, या फिर Add ऑक्सीडेशन का कौन मतलब होता है? कोई भी सा भी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो जब अक्टूबर सीरीज अपनी रिवीजन स्टार्ट होगी ना, तब मैं आपको बहुत अच्छे से मतलब तरीके बता के लखमीर सिंह मजीद को से कनेक्ट करवाकर ये खत्म भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। ये आपको लर्निंग हो जाएगा पूरा का पूरा अभी। लेकिन हाँ, एक बार के लिए तो आपको देखो देखना पड़ेगा ना, मैं ऑब्वियसली बात है उसके अंदर आपको टारगेट्स दिया करूंगा कि एक बार के लिए इतना पोर्शन आप कवर कर आना, एक बार रीड कर आना, फिर वो जिम्मेदारी मेरी रहा करेगी उस क्लास में आपको लर्न क्या क्या करवाना है। और प्लस जो हमारा आगे का जो सिलेबस बाकी रह गया होगा लाइक PSIR, इंटरनल सिक्योरिटी, वो हम चलाते चलेंगे। तो एसिड रेन कंटेनिंग आयंस ऑफ सल्फेट, नाइट्रेट, एमोनियम एंड हाइड्रोजन, दे फॉल एज वेट डिपोजिशन। अगर बारिश के अंदर इनके आयंस हैं तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।